अरे टुनटुनी बेटी, मैंने इस जंगल में कई मौसम देखे हैं, कई राजा देखे हैं और कई चालाकियां भी देखी हैं। राजा चाहे कितना भी नेक दिल क्यों ना हो, पर अगर उसके आसपास के लोग जहरीली बातों का जाल बुने तो राजा भी कभी ना कभी अंधेरे में चला ही जाता है। बेटा, भरोसा करना अच्छा है, लेकिन आंखें और कान खुले रखना उससे ज्यादा जरूरी और कुछ भी नहीं है। जो तुझ पर मुस्कुराकर बातें करे, वही पीठ पीछे जहर भी घोल सकते हैं मेरी बच्ची। मासी, आपके शब्दों में सच्चाई की गहराई है। मैंने कालू और सुंदरी को दोस्त समझा, मगर उन्होंने मेरे भरोसे को अपनी चालाकी का रास्ता बना लिया। अब तो बस मेरी बेटी सुनहरी के चेहरे की मुस्कान ही मेरे लिए सब कुछ है। मेरी बेटी सुनहरी ही मेरे लिए पूरी दुनिया है। और मीनू मासी, मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी सुनहरी की मासूमियत इन जंगल के चालबाजों के बीच खो जाए। वहीं दूसरी तरफ मिट्ठू तोता और बंटी कबूतर दोनों टुनटुनी चिड़िया के पास आ रहे थे। अरे टुनटुनी बहन, गड़बड़ हो गया है। जंगल की हवा में फिर से चालाकी की बू फैल गई है। कालू और सुंदरी ने सीधे इस बार गिद्ध राजा को अपने चुंगल में फंसाया है। अरे वो दोनों सोच रही हैं कि अगर राजा को नकली खजाना दिखाकर फंसाया जाए तो वो हमारे जैसे छोटे पक्षियों की परवाह करना छोड़ देगा। टुनटुनी पहले ही जंगल में ताकतवरों की चलती है, और अगर राजा भी भटक गया तो हम जैसे छोटे प्राणी कहाँ जाएंगे? मिट्ठू भैया, अब और नहीं। पहले मैं चुप रही क्योंकि मैं सोचती थी कि शायद वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर अब अगर हमने आवाज नहीं उठाई तो सच्चाई की आवाज हमेशा के लिए दब जाएगी। हमें मिलकर सच्चाई का सामना करना होगा, और फिर चाहे उसके लिए हमें कितना भी खतरा क्यों ना उठाना पड़े। वहीं दूसरी ओर कालू कौवा और सुंदरी कौवी एक सुंदर से पेड़ पर बैठकर मीठे मीठे फल खाते हुए अपनी चालों का जाल बुन रहे थे। सुंदरी, इस जंगल की असली ताकत तो चालाकी है, और इस बार हमें हमारी चाल ऐसी चलनी होगी कि गिद्ध राजा भी खुद टुनटुनी को बेईमान कहेगा। हम उसे बताएंगे कि टुनटुनी ने तुम्हारे खजाने का मजाक उड़ाया है और तुम जैसे राजा को बेकार कहा है। फिर देखना, राजा टुनटुनी का नाम लेना भी पसंद नहीं करेगा। कालू जी, और ये जो हम नकली मोती लेकर जाएंगे वो इतने ज्यादा चमकदार होंगे कि राजा को असली और नकली की पहचान ही नहीं होगी। दिखावा ही सही, आजकल दिखावा ही असली है, और राजा भी तो दिखावे का ही दीवाना है। ऐसे ही शाम हो जाती है, और शाम के वक्त गिद्ध के विशाल दरबार में कालू कौवा और सुंदरी कौवी दोनों बड़े आदर से पहुंचते हैं। महाराज, आप जैसे राजा के लिए ये पूरा जंगल, क्या पूरा संसार भी छोटा है। महाराज, मैंने और सुंदरी ने अपनी जान पर खेलकर आपके लिए ये अनमोल खजाना ढूंढा है। ये मोती और गहने, ये सब आपकी महिमा के अनुरूप है महाराज। लेकिन टुनटुनी चिड़िया कह रही थी आपको इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है। उसने तो यहाँ तक कहा था कि आप तो जंगल के सबसे कमजोर और पुराने राजा हो, और आपको अब किसी को प्रभावित करने की भी जरूरत नहीं। और तो और उसने कहा कि आपको अगर हम ये खजाना देंगे तो ये खजाना व्यर्थ हो जाएगा। क्या टुनटुनी जैसी सीधी सादी चिड़िया ने मेरे लिए ऐसा कहा? मैं तो उसे सदैव अपनी बहन सम्मान मानता था। क्या इतना बड़ा धोखा दे सकती है वो? उसी समय दरबार में टुनटुनी चिड़िया, मिट्ठू तोता और बंटी कबूतर तेजी से दाखिल होते हैं। महाराज, मैं आपके सामने सर झुका सकती हूँ, लेकिन सच्चाई नहीं छिपा सकती। मैंने कभी आपके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं कहा। महाराज, ये कालू कौवा और सुंदरी कौवे अपनी चालों में आपको फंसाना चाहते हैं। ये खजाना भी असली नहीं है, बल्कि ये खजाना नकली है। महाराज, अगर आपको मेरी बात पर यकीन न हो तो मीठे तोते और बंटी कबूतर से पूछ लीजिए। अरे महाराज, असली खजाना मोतियों में नहीं, दिलों में होता है। अगर कोई आपको सच में आदर करता है तो दिखावे की जरूरत नहीं होती। महाराज, ये मोती तो बस आपकी आंखों को चमक दिखाने का धोखा है। महाराज। हाँ महाराज, सच्चाई कितनी सरल होती है और झूठ
कितना ज्यादा नाजुक, इसलिए मोती को जरा सा दबाओ और देखो क्या ये मोती सच में वैसा है जैसा आपको दिखाया जा रहा है। और फिर राजा गिद्ध उस मोती को अपने पंजे से दबा कर देखता है। वो मोती हल्के से दबाव में फौरन टूट जाता है और ये सब देख के राजा गिद्ध को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। कालू, सुंदरी, तुम दोनों ने मेरी सरलता को मेरी कमजोरी समझ लिया। तुमने पहले टुनटुनी को धोखा दिया और अब मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश की। ऐसे विश्वासघातियों की इस जंगल में कोई जगह नहीं। चले जाओ यहाँ से। महाराज हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमने अपने लालच को काबू नहीं किया। कृपया करके हमें एक आखिरी मौका दे दीजिए। हम सचमुच बदलना चाहते हैं महाराज। ठीक है, मैं तुम्हें इस जंगल से नहीं निकालूंगा, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें टुनटुनी चिड़िया और जंगल के हर छोटे बड़े प्राणी से माफी मांगनी होगी। और अगर दोबारा किसी को धोखा देने की कोशिश की तो इस बार कोई दया नहीं होगी। और फिर कालू कौवा और सुंदरी कौवी दोनों टुनटुनी चिड़िया और जंगल के पक्षियों से माफी मांगते हैं। टुनटुनी, हमें हमारे लालच में अंधा बना दिया था। हमने तुम्हें गिराने की कोशिश की, लेकिन हम खुद ही गिर गए। कृपया हमें माफ कर दो। चालाकी और झूठ से दूर रहेंगे हम दोनों वादा करते हैं। कालू, पर याद रखो, भरोसा दोबारा पाना बहुत मुश्किल होता है। मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों इस बार हमारे भरोसे को तोड़ने की कोशिश नहीं करोगे। जंगल के सभी पक्षी उन्हें माफ कर देते हैं और कालू और गोरी हमेशा के लिए सुधर जाते हैं। गर्मी का मौसम था और जंगल की धूप बहुत तेज थी। पेड़ों के पत्ते सूखने लगे थे और जानवर और पक्षी छांव की तलाश में इधर उधर भाग रहे थे। टुनटुनी चिड़िया अपने छोटे बच्चों के साथ एक छोटे से घोंसले में बैठी थी और बच्चों के मुंह से थकावट और शिकायतें सुनने को मिल रही थी। वो अपने बच्चों से प्यार से कहती है, अरे छोटे बच्चों, देखो तो ये क्या हाल हो गया है। सूरज की गर्मी से हमारे पंख भी जल रहे हैं। तुम दोनों को तो देखो, कैसे ठंडी चीजें चाहिए तुम्हें, लेकिन हम तो गरीब हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। मम्मा, हमें आइसक्रीम चाहिए, वो जो गुलाबी, नीली और हरी होती है, हमें वो बहुत पसंद है। वो तो बहुत स्वादिष्ट होती है माँ। टुनटुनी चिड़िया धीरे से मुस्कुराते हुए और फिर गहरी चिंता में खो जाती है। अरे बच्चों, मुझे भी तुम्हारी तरह आइसक्रीम बहुत पसंद है, पर हम गरीब हैं, हमारे पास आइसक्रीम खरीदने के लिए पैसे नहीं है। देखो ना, तुम्हारे पास ही पास के जंगल में सभी अमीर पक्षी हैं, जो अपने बच्चों को ढेर सारी आइसक्रीम खिला रहे हैं। वो सब बहुत खुश हैं और हम तो बस यही सोचते रहते हैं कि कब तक ये दिन ऐसे ही चलेगा। टुनटुनी चिड़िया की बातों को सुनकर पास के पेड़ पर बैठे एक धनी तोता और हरी तोती हंसी में बातें करने लगे। धनी तोता टुनटुनी चिड़िया का मजाक उड़ाते हुए कहता है, देखो देखो, वो टुनटुनी चिड़िया कितनी दुखी लग रही है। उसके बच्चों को आइसक्रीम तक नहीं मिल पा रही। कितनी दयनीय स्थिति है उनकी। मुझे तो उन्हें इस हालत में देखकर बहुत बुरा लगता है। हरी तोती जोर से हंसते हुए तोते से कहती है, सही कह रही हो, उनके पास तो आइसक्रीम तक खाने के पैसे नहीं है। बस यही देखना था, गरीबों की हालत कैसी होती है। टुनटुनी चिड़िया ने ये सब सुना और फिर अपने बच्चों को गले लगाते धीरे से कहा, चिंता मत करो मेरे प्यारे बच्चों, हम कभी भी हार नहीं मानेंगे। जल्दी ही कुछ अच्छा होगा। मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं तुम दोनों को आइसक्रीम जरूर दिलाऊंगी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया जंगल के किनारे पर अकेली बैठी थी, गर्मी से बेहाल। उसके दिल में ये विचार उमड़ रहे थे कि वो अपने बच्चों के लिए कैसे आइसक्रीम का इंतजाम कर सकती है। उसकी आंखों में आंसू थे और वो भगवान से प्रार्थना कर रही थी। टुनटुनी चिड़िया आकाश की ओर अपने दोनों पंख फैलाकर कहती है, हे ऊपर वाले, मेरे पास अपने बच्चों को खुश करने के लिए कुछ नहीं है। मेरे पास आइसक्रीम देने के लिए पैसे नहीं है। मेरे बच्चों की आंखों में इतनी उम्मीद है, कृपया मेरी मदद करो। मुझे कोई रास्ता दिखाओ ताकि मैं उन्हें खुशी दे सकूं जो उन्हें चाहिए।
चिड़िया की प्रार्थना सुनकर एक रहस्यमय आवाज गूंजने लगी और उसके पास एक काली छाया दिखाई दी। वो थी एक बड़ी और खूबसूरत नागिन। उसकी आंखों में चमक और जादू था। नागिन धीरे से टुनटुनी के पास आकर अपनी आवाज में एक रहस्यमय जादू घोलते हुए बोली, तुम्हारी प्रार्थना मैंने सुनी छोटी चिड़िया। तुम चाहती हो कि तुम्हारे बच्चों को आइसक्रीम मिले, है ना? टुनटुनी चिड़िया हैरान हो गई और डरते हुए नागिन से कहती है, तुम कौन हो और तुम्हारी आवाज इतनी रहस्यमय क्यों है? तुम मेरी प्रार्थना कैसे सुन सकती हो? मैं नागिन हूँ, जंगल की जादुई रक्षक। मैं पूरे जंगल में घूमती हूँ और सभी प्रार्थनाओं को सुनती हूँ। तुम्हारे दुख को महसूस किया और मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में अपने बच्चों के लिए कितना प्यार है। अगर तुम मेरी मदद कर सको तो मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि तुम मेरी मदद कैसे कर सकती हो। मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, तो मुझे किस तरह से मदद मिलेगी? तुम्हें जो चाहिए मैं वह तुम्हें दे सकती हूँ। मैं तुम्हें एक जादुई आइसक्रीम का पेड़ दिखाऊंगी जहाँ से तुम अनगिनत आइसक्रीम ले सकती हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी नीयत सही रखनी होगी। तुम्हें कभी भी लालच नहीं करना होगा और अपने दिल में हमेशा सच्चाई और प्यार बनाए रखना होगा। टुनटुनी चिड़िया हैरान और आशा से भरते नागिन से कहती है, क्या तुम सच में ऐसा कर सकती हो? एक जादुई आइसक्रीम का पेड़? तो फिर मैं वादा करती हूँ मैं कभी भी लालच नहीं करूँगी और हमेशा सच्चाई और प्यार के रास्ते पर चलूंगी। तो फिर मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें वह पेड़ दिखाती हूँ। नागिन टुनटुनी चिड़िया को जंगल के गहरे हिस्से में ले गई, जहाँ एक विशाल पेड़ खड़ा था। उस पेड़ की शाखाओं पर रंग बिरंगी आइसक्रीम लटक रही थी और पेड़ की छांव में जादुई आभा थी। पेड़ की टहनियाँ हल्के से हिल रही थी और रंग बिरंगी आइसक्रीम टपकने की आवाजें आ रही थी। टुनटुनी चिड़िया हैरान होकर पेड़ के पास जाते हुए कहती है, ये तो अद्भुत है। ये क्या है? क्या ये सच में जादुई आइसक्रीम का पेड़ है? ये वही जादुई आइसक्रीम का पेड़ है। यहाँ से तुम जितनी चाहो आइसक्रीम ले सकती हो और तुम्हारे बच्चों को हमेशा खुश रख सकती हो। लेकिन याद रखना, कभी भी लालच मत करना। अगर तुमने एक बार भी अपनी सच्चाई और प्यार को खो दिया तो यह पेड़ तुम्हारा सब कुछ छीन लेगा। मैं हूँ जादुई आइसक्रीम का पेड़ और मैं उन सभी को आइसक्रीम देता हूँ जो अपने दिल में सच्चाई और प्यार रखते हैं। जो भी मेरे पास आएगा उसे मैं अनगिनत आइसक्रीम दूंगा, लेकिन यदि उसका दिल गलत है तो मैं उसे सब कुछ छीन लूंगा। टुनटुनी चिड़िया घबराते हुए पेड़ को देखकर कहती है, मैं समझ गई। मैं सिर्फ अपने बच्चों के लिए आइसक्रीम लूंगी और कभी भी लालच नहीं करूंगी। टुनटुनी चिड़िया ने पेड़ से कुछ आइसक्रीम तोड़ी और वापस अपने बच्चों के पास लौटी। उसके बच्चे खुशी से झूम उठे। टुनटुनी चिड़िया के बच्चे आइसक्रीम खाते हुए खुशी से अपनी मम्मा से कहते हैं, मम्मी, हमें आइसक्रीम मिल गई। ये तो बहुत स्वादिष्ट है, हमें और चाहिए। टुनटुनी चिड़िया मुस्कुराते हुए बच्चों को गले लगाती है। ये आइसक्रीम से स्वाद की नहीं, बल्कि हमारी सच्चाई और प्यार का भी स्वाद है। देखो, जब हम सच्चे दिल से कुछ मांगते हैं तो दुनिया हमारी मदद करती है। फिर टुनटुनी चिड़िया की कहानी जंगल में फैल गई और सभी जानवर और पक्षियों ने सच्चाई, प्यार और सच्चे दिल की ताकत को पहचाना। फिर टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी जादुई आइसक्रीम के पेड़ के साथ रहने